हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके ज्ञान हब पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर की जो चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग, जिसके लेखक हैं आर.सी. हचिंसन जी। इस चैप्टर के जितने मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। इस वीडियो में टोटल 41 क्वेश्चन कराए जाएंगे और 41 क्वेश्चन का आंसर भी एक्सप्लेन किया जाएगा। और आप लोग से एक विनती है कि आप जब भी मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर चूज कर ले और उसको गिनते हुए चले, और वीडियो के लास्ट तक जैसे ही मेरा 41 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपका इसमें से कितना सही है। चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पूछ रहा है द पेस फॉर लिविंग इज रिटेन बाय, यानी कि जो द पेस फॉर लिविंग चैप्टर है, ये किसके द्वारा लिखा गया है। पहला ऑप्शन है आंग सान सू की, टोनी मॉरिसन, आर.सी. हचिंसन। तो जी बिल्कुल सही जवाब इसका आर.सी. हचिंसन, यानी चैप्टर 1 का ये वीडियो है, जिस चैप्टर का नाम ही है द पेस फॉर लिविंग, और इसके राइटर साहब हैं आर.सी. हचिंसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन द पेस फॉर लिविंग, क्वेश्चन आपको सही से दिख रहे होंगे। कह रहा है कि इन द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द अगोनी कैसे मैन, मॉडर्न, एंशिएंट। तो जी बिल्कुल मॉडर्न मैन, यानी आधुनिक मैन के बारे में ये बता रहे हैं कि ये जो आजकल की जो कैप्चर कर रहे हैं ना, ये कैसे मैन के बारे में कैप्चर किए हैं इस चैप्टर में, तो मॉडर्न मैन। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए। द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सो वाज एन कॉर्न मर्चेंट, वो कैसा था कॉर्न मर्चेंट जो था, एल्डरली था, हैंडीकैप्ड था, यंग था, डायबिटिक था। तो जी हाँ, इसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एल्डरली था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे कि द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रैवल डज नॉट गिव द ट्रैवल द रियल ऑफ ट्रैवल, क्या खो देता है। जो स्पीड से हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हमें क्या नहीं मिल पाती है, तो असली खुशी नहीं मिल पाती है, प्लेजर्स नहीं मिल पाते हैं। यानी इस वाले 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि स्लो थिंकर्स हैव अ डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू अर्निंग अ, क्या करते हैं स्लो थिंकर्स। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिख रहा है, आप इसका आंसर कमेंट करें कि ये क्या है। अर्निंग टू अ कार, फैक्ट्री, लिविंग, हॉलीडे। जी बिल्कुल सही जवाब लिविंग, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। आर.सी. हचिंसन वाज है, ये तो आप सभी को पता है कि वो एक नोवेलिस्ट थे, लेकिन कहाँ के नोवेलिस्ट थे, अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रेंच नोवेलिस्ट या इटालियन नोवेलिस्ट। तो जी हाँ, वो ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रिटिश नोवेलिस्ट थे, इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। वेयर डिड द ऑथर सी अ प्ले इन विच अ कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर, कहाँ देखे थे वो प्ले, बताइए। इसका जवाब तो सभी को पता होगा, डबलिन में। कहाँ देखे थे, डबलिन में, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 यूरो ऑन ए हॉलीडे, कौन करता था $10 जो खर्चा है वो कौन करता था कॉर्न मर्चेंट का। तो कॉर्न मर्चेंट की वाइफ थी, वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखिए। कह रहे कि हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट, कॉर्न मर्चेंट को चीटिंग कौन कर रहा था, धोखा कौन दे रहा था। तो उसका जो भतीजा था वो उसको धोखा दे रहा था, यानी हिज नीफ्यू, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। Who did not dislike the rapid moment of life, यानी किसने कहा है कि मुझे नापसंद, ऐसा नहीं है कि मुझे तेज गति पसंद नहीं है, ऐसा किसने बोला था। तो हमारे लेखक साहब बोले थे, द ऑथर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु डिड लाइक फास्ट ट्रैवलिंग, फास्ट ट्रैवलिंग को लाइक कौन करते था। तो हमारे लेखक साहब ही लाइक करते थे, बोलते थे कि मुझे फास्ट ट्रैवलिंग पसंद है, लेकिन वो कार मेरी नहीं होनी चाहिए, ड्राइविंग मैं करूं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड्स फॉर वर्शिप, बताइए इस वाले पैसेज में हमें क्या नज़र आती है। एडोर, एस्पिरिट, स्केपिरिट, डिस्पेयर। तो जी बिल्कुल हाँ, यहाँ पे हमें एडोर नजर आती है। क्या नजर आती है, एडोर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए।
विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग? ऑथर बिलोंग करते हैं कैसे? फास्ट थिंकर थे कि स्लो थिंकर थे कि स्टेबी थिंकर या नॉन ऑफ दिस? तो जी बिल्कुल वो एक स्लो थिंकर में से व्यक्ति थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहे कि हाउ मैनी गर्ल्स वेयर देयर इन अ फिल्म? इसका आंसर आप लोग कमेंट करें जल्दी से कि उस जो फिल्म था उसमें कितने हीरो मतलब कि कितनी लड़कियां थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुल 3 लड़कियां थी जिनका नाम था ए और बी और क्या सी। पहले वाली लड़की को ए बुलाइए, दूसरे वाले को बी बुलाइए, तीसरे वाले को सी बुलाइए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सो वाज एन कॉर्न मर्चेंट, वो कैसा था? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एल्डरली था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्लो थिंकर्स हैव अ डिसएडवांटेज व्हेन इट कम इन अर्निंग, ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लिविंग। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला देखिए, हु वाज अ मैन ऑफ मैनी एंजाइटीज एंड हैड द डिकी हार्ट, यानी कि कौन आदमी था जो मैनी एंजाइटीज था यानी कि चिंताओं से घिरा हुआ था और इसका हृदय जो था वो डिक्की था। तो वो कौन था भाई बताइए? तो वो कॉर्न मर्चेंट था या आरसी हचिंसन जी थे? जल्दी से बताइए। तो वो कॉर्न मर्चेंट था, यानी मक्के का जो व्यापारी था। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। हु एक्सिप्ट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इश्यूज ऑफ द कंटेम्प्ररी सोसाइटी, इसका ऑप्शन नंबर ए है विलियम कॉपर, बी है जॉन लिग्जियो, सी है वाल्टर डेलामेयर और डी है आरसी हचिंसन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा आरसी हचिंसन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, उस प्ले का जो नाटक दिखा उसमें से मोस्ट इंचेंटिंग लाइन कौन था? नाउ दैट्स टू मच या नाउ दैट्स टू फास्ट? तो नाउ दैट्स टू फास्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जब वो बोले कि 1000 मील हमें जो एरोप्लेन की जो स्पीड है ना वो 1000 है, तो वो उन्होंने कहा कि नाउ दैट्स टू फास्ट, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द मैन कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इरिलेवेंट टू हिज आवन कैरेक्टर, आवन माइंड, आवन सिचुएशन, आवन कंट्री। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। ये हो जाएगी हमारी आवन सिचुएशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन, द स्पीकर गोज इन ए कार एट, आ गई ना कार, जो स्पीकर यानी हमारे लेखक साहब है, गोज इन अ कार, कितने कार की स्पीड वो कितने चलाना चाहते थे बताइए जल्दी से? तो 19 मील एंड आवर, 1 घंटे में 90 मील, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वाज ए मैन ऑफ, वो कैसा मैन था? एंजाइटीज, डिकी, प्रॉपर्टी, वेल्थ। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। इसका करेंगे कि कॉर्न मर्चेंट वाज ए मैन ऑफ एंजाइटीज, ठीक है, उसका हार्ट क्या था? डिक्की था, लेकिन जो मैन था एंजाइटीज मैन था, यानी कि उसकी चिंताओं से घिरे हुए मन था। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि द आइरिस गेट अ सबटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोच, क्या अप्रोच, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला देखिए, अगला बढ़ते हैं 24 की तरफ। कह रहा है कि टू डाइन इन लंदन, ठीक है, ब्लैंक छोड़ रखा है, डाइन इन लंदन इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू मी मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, यानी कि लंदन में वो क्या करना चाहते थे? डाइन तो लंदन में करना चाहते थे, न्यूयॉर्क में वो क्या करना चाहते थे? जल्दी से बताएंगे कि जब डिनर वो लंदन में करना चाहते हैं और अगला है कि न्यूयॉर्क में, यानी कि अगले दिन वो क्या करना चाहते थे? आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, यानी कि अगले दिन वो क्या करना चाहते थे। ये तो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया हुआ है क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हम नहीं देंगे। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 कह रहा है स्लो थिंकर्स आर टेरिबली ब्लैंक इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग, ठीक है, गेटिंग अ लिविंग। चलिए इसका आंसर बताइए, स्लो थिंकर्स आर टेरिबली खाली स्थान, ठीक है, इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग, कैप्ड, हैंडीकैप्ड, डिसेबल्ड, टॉर्टेड। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी हैंडीकैप्ड। अगला 26, ऑल द टेस्ट्स टुडे आर डिजाइंड टू मेजर
द स्पीड ऑफ बस, द स्पीड ऑफ ट्रेन, द स्पीड ऑफ माइंड, नॉन ऑफ दिच। तो इस पूरे चैप्टर में हमारी बात की गई है वो हमारे मन की गति की बात की गई है, यानी स्पीड ऑफ माइंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले वाज यानी कि जो नाटक था उसमें चीफ कैरेक्टर कौन था? एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, यानी यहाँ भी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 28, कह रहे कि ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर, ऐसा किसने कहा था कुल मिला के कि द पेस ऑफ लाइफ गेटिंग टू मच फॉर द नरेटर, डबलिन, कॉर्न मर्चेंट, गर्ल। ये बात जो है किसने बोला था? तो कॉर्न मर्चेंट बोल रहा था, वो नाटक में देखे हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सॉरी माफ़ करेंगे, यहाँ पे कॉम मर्चेंट टाइप हो गया गलती से, ये कॉर्न मर्चेंट होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द अगोनी ऑफ मॉडर्न मैन इज कैप्चर्ड बाई, वो क्या कैप्चर करते हैं? इनको कौन, मॉडर्न मैन के बारे में कैप्चर कौन करता है? तो हमारे लेखक साहब करते हैं, आर सी हचिंसन। 29 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्पीकर अडोर्स द मशीन एंड हर्ल वन अबाउट एट, ऑप्शन नंबर ए डबलिन, रैपिड मोमेंट, न्यूयॉर्क, बैटरसिया। जी हाँ, इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बैटरसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 31 क्वेश्चन कह रहा है कि द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट लिव इन, जो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था वो कहाँ रहता था? तो ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, डबलिन नहीं यहाँ पे करेंगे क्योंकि डबलिन के ये टाउन में रहता था, छोटे से शहर में रहता था जिसका नाम है ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गलती से यहाँ डबलिन नहीं क्लिक करेंगे। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज ए मैन ऑफ मैनी एग्जाइटीज। चलिए इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, कौन चिंताओं से अधिकतर चिंता उसको थी, कौन घिरा हुआ था। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू द नरेटर टू फास्ट। ये अगले वाला, इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था ना कि डिनर लंदन में करते हैं और न्यूयॉर्क में क्या करते हैं, तो उसका जवाब आपको यहाँ पे दिख रहा है, बस वहाँ पे आपको कमेंट करने हैं कमेंट बॉक्स में। 33 का आंसर बताइए, 33 का आंसर क्या होगा? ए मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। 34 कह रहा है कि दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउ अ डेज मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू। कैसे? थिंक स्लो, थिंक फास्ट, थिंक वेरी फास्ट, थिंक एट ऑल। इसका ऑप्शन नंबर डी, थिंक एट ऑल। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, वीक हार्टेड मीन्स, वीक हार्ट का मतलब क्या होता है? आप लोग को कमेंट में बताना है कि वीक हार्ट का मतलब क्या होता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, क्विकली, प्रिकी, डिक्की, डिस्पेयर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी डिक्की। डिक्की को ही बोलते हैं वीक हार्ट वाले, यानी कमजोर दिल वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ही इज गोइंग फॉल इन लव, यानी कि ये जो मूवी है इसमें फॉल इन लव, लव में गिरेगी ये तीनों लड़कियां। ऑर्डर, उनका ऑर्डर पेयर बताना है कि वो किस क्रम में गिरेगी। पहले लड़की कौन थी? तो पहले बी सी ए, बी सी ए देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द नरेटर गोज टू सिनेमा ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन, अपने आप को वो क्या पाया जब वो सिनेमा गया? तो ए होपलेस फॉग, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, इलुस्ट्रेशन मीन्स सेम एज, इलुस्ट्रेशन का मतलब बताइए क्या होता है? इलुस्ट्रेशन का मतलब होता है एग्जाम्पल। क्या होता है? एग्जाम्पल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 39 कह रहा है कि द एंटोनेम ऑफ रैपिड, रैपिड का मतलब होता है तेज गति, इसका आपको एंटोनेम बताना है, यानी इसका विलोम शब्द बनाना है, विपरीतार्थक बताना है, तो हो जाएगा स्लो, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द सिनोनेम ऑफ प्रेजुडिस। ठीक है, इसका सिनोनेम बताना है आपको, तो इसका सिनोनेम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी बी नहीं ऑप्शन नंबर सी करिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी 22 करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एन एडजेक्टिव, यानी कि मेंटल का आपको एडजेक्टिव बताना है यहाँ पे, तो मेंटल का ऑब्जेक्टिव आपको हो जाएगा माइंड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए टोटल 41 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।